चीन भारत के करीब आने की एक और कामयाब कोशिश में जुट चुका है। वैश्विक व्यापार तनाव के बढ़ते हुए भारत चीन संबंधों में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। इंडिया के साथ अगर चाइना के रिलेशन नॉर्मलाइज होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक खुश आइंद बात होगी और इन फ्यूचर इस पूरे कॉन्टिनेंट में अमेरिका का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं इसे टैरिफ नहीं कह रहा, मैं इसे ट्रम्पी टेररिज्म कह रहा हूँ। अच्छा। ये ट्रम्पी टेररिज्म है, तो पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया ना। पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज को उसने क्रैश करने की कोशिश की है। बेंसन हेजिस था 80s का, मिड 80s का। ठीक है। और चाइना जो है, अमेरिका जो है, वो फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग के अंदर या डी रिस्किंग के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहा है इंडिया में, वो सारा रुक जाएगा अगर हमने टैरिफ लगा दिए। सो एप्पल जो है वो अपनी जो आईफोन असेंबली है, जो उन्होंने 1.5 मिलियन आईफोन उठाए हैं इंडिया से। चीन ने कहा है कि वो भारतीय सामान को खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चीन ने ज्यादा खुले व्यापार के लिए अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है। उनको जरूरत है। अब भारत इससे कैसे फायदा उठाएगा? भारत कहेगा अपनी कीमत कम करो। देखिए ना, इंडिया क्या कहेगा? जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना ही फायदा देखेगी ना। वो कहेगी कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ये जो है ये करेंगे कि अब हम इसको जो है वो आप कम कर दें, कीमत कॉस्ट कम कर दें, तो हम ले लेते हैं। मतलब जो भी जिस तरह भी, ये तो मैं कह रही हूँ ना, कॉस्ट कम कर दें, इसमें और बहुत सारी चीजें जाहिर है होंगी। एक बिजनेसमैन उसको ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन इंडिया जो अपना कहेगा हाँ ठीक है ले लेते हैं, क्या करना है, चले आए जरा देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें भी भारत का ही फायदा है। अब इस चीज को जहन में रखेंगे, क्यों इंडिया ने टिट फॉर टैट नहीं किया और क्यों चाइना टिट फॉर टैट करने जा रहा है। अमेरिका और इंडिया के दरमियान कभी भी ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। फंडामेंटल रीजंस, कल्चरल रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अब भारत चीन से दोस्ती करना चाहता है और चीन भारत को सस्ते सामान में सस्ते से सस्ते रुपए में सामान देना चाहता है। इसी के साथ वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इसमें पाक मीडिया इतना हैरान है, पाकिस्तान मीडिया इतना हैरान है कि आप कुछ तो पूछो ही मत। क्योंकि वो कह रहा है कि यदि भारत चीन से दोस्ती करता है तो क्या आपने पहले उसके बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? जब भारत में चीन के बहुत सारे ऐप चल रहे थे और भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा उससे पैसे कमा रहे थे, तो मोदी सरकार ने उन ऐपों पर बैन लगा दी। क्यों लगा दी उसमें बैन? क्योंकि भारत चीन से दोस्ती नहीं करना चाहता है। लेकिन अब वही भारत चीन से दोस्ती करना चाहता है, दिवाली पर हर एक सामान खरीदना चाहता है। तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसमें बुरा लग रहा है और पाकिस्तान मीडिया का भी रिएक्शन बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो कृपया आप जो है रिएक्शन वीडियो देखते रहिएगा और हमारी इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को कोई ठोस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। तो कृपया वीडियो का मज़ेदार होने वाली है। लोगों को हंसाने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं और आप अपना रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आप जो रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिखोगे वो ही हम कल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना साथियों। कोई भी अक्लमंद कंट्री, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जो कि फलना फूलना चाहती है, वो ये नहीं चाहते कि वो अपनी इज्जत का मामला बनाए, इज्जत बेइज्जती का, और अपना जो है बिजनेस कम करें। लेकिन चाइना के अब ये हो गया है। चाइना ने इंडिया के साथ भी कभी ऐसे नहीं किया, क्योंकि इंडिया को बार बार वो कहते रहे, मिन्नतें तरले भी करते रहे, फ्लाइट्स भी खोल दें और हमारी ट्रेड कम नहीं होनी चाहिए। आपने जो है ये जब होली और दिवाली थी तो क्यों कम हुई हमारी, कहीं और से क्यों खरीदा वगैरह, इस तरह की चीजें वो कहते रहे, शिकायतें करते हैं। अमेरिका से नहीं कर रहे, अमेरिका के साथ उनकी इज्जत बेइज्जती का मामला आ गया। तो अब वो अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ लेकर जाएंगे, ये है वो पॉइंट। वो अपनी प्रोडक्ट्स अब लेकर जाएंगे इंडिया, अब वो अपनी प्रोडक्ट्स भारत को बेचेंगे। तो ये चीज अगर आप देखें, अब देखें ये जो यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर है, ये मोबाइल फोन्स के ऊपर है, लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर। ठीक है जी, अभी कहा जा रहा है कि जी इनको वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं। अब ये सारी की सारी चीजें दे आर अंडर सब्जेक्ट टू 145% टैरिफ। इंडिया के हवाले से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने सारे टैरिफ उड़ा दिए हैं 26% वाला, एंड नाउ इट इज जस्ट 10%। और ये अगले 3 महीनों के अंदर निगोशिएशन होकर हर मुल्क के साथ अलग-अलग वो एंगेज कर देंगे। यूएसए को नो डाउट जो उनको मेन वो थ्रेट है वो चाइना से है कि वो एक इमर्जिंग सुपर पावर हो सकता है विद इन कमिंग 1 डेकेड। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाए। अच्छी बात है, टैरिफ लगाते होते हैं, पर एक सेंसिबल अप्रोच होती है ना।
ये तो ऐसे ही हो रहा है कि वो जो एक कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दिन ब दिन नुकसान में जा रही हैं। तो मैं अक्सर उनके बारे में कहता होता हूँ कि शायद इनके जो एडवाइजर्स हैं ना वो बहुत पुअर हैं, क्योंकि हर एक हमाकत के बाद उससे बड़ी हमाकत आ जाती है। जबकि एक्सपेक्टेड क्या होता है कि इसको कवर करने के लिए कोई पॉजिटिव डिसीजन होगा, लेकिन हर कदम कुएं की तरफ धकेलता जाता है। पहली बार उन्होंने 34% लगाया टैरिफ, हालांकि डाइजेस्टेबल तो वो भी नहीं था। वही बात है, एक तो उनको वो फियर है कि चाइना उनको बहुत जल्द बीट कर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है देखें वो डॉलर में हो रहा है। अब अगर इन केस कोई सुपर पावर कोई और कंट्री बन जाए और अगर ट्रेड की करेंसी भी अगर शिफ्ट हो गई तो सोचें कितना बड़ा मतलब मसला हो जाएगा। तो अपनी वो पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो चाहे कोई स्टेट हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो किसी भी हद तक जाता है। तो वो सुपर पावर है, सुपर पावर को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने विद इन कंट्री भी क्या अजाब पैदा कर दिए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अपनी जगह पर उनका ये एडवांटेज है। कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था कि देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, भूखे मरेंगे, नंग भूख वगैरह वगैरह। वो अब वहां पर आ गए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के अपने आप को भूख नंग से निकालने के बाद अब वो दुनिया की भूख नंग खत्म करने के लिए चंद घंटों के अंदर 600 टन आईफोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं और प्रोवाइड कर देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को। ये है ताकत, किसी भी कंट्री की वर्क फोर्स की यही पावर होती है। तो भारत इस वक्त एक जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहां पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूं चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। हमें वो टैरिफ लगाने की या हमें ट्रेड वॉर में जाने की क्या जरूरत है? वी गॉट अ चांस टू टॉक, वी विल टॉक, वी विल इंगेज। तो हम इंगेज कर लेंगे ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि हम इंगेज कर लेंगे। अब चाइनीज कहते हैं कि अगर हमने इंगेज किया तो हमारा जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो कंप्रोमाइज होता है। इंडिया समझता है कि हमारा ग्रेट पावर स्टेटस कंप्रोमाइज नहीं होता, बिकॉज वी आर ए पार्टनर। हमें उनको थोड़ा सा इंगेज करना है कि भाई चाइना के साथ ऐसा हमारा कंपैरिजन अभी बनता ही नहीं, ना आने वाले टाइम में बनेगा। लेकिन बात ये है, आप ऑफ द रिकॉर्ड अभी एक बात कर रहे थे कि भाई रवि शास्त्री की आपने एग्जांपल दी, और जिससे इंडिया का आपने बताया कि भाई वो टैरिफ को किस तरीके से कंट्रोल करता है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रमोट करता है, जिसकी वजह से उसे टैक्स की ऐसा उतनी परेशानी नहीं होती जितनी दूसरे कंट्रीज को होती है। वो मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल आप जरा बताएं। नहीं, वो मुझे याद है कि बेंसन हेजिस था 80s का, मिड 80s का, ठीक है, तो रवि शास्त्री मैन ऑफ द मैच था या सीरीज था, ठीक है, तो उसे एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी। तो वो गाड़ी जो थी वो उनके गोदामों में गल सड़ गई इंडिया के, उसकी क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा था। तो इंडिया ने तो दहाइयों तक जो था वो टैरिफ बहुत ज्यादा रखा है। उन्होंने तो इम्पोर्ट किए ही कख नहीं, सिवाय लाइफ सेविंग ड्रग्स के या कोई मखसूस किस्म के केमिकल्स के। तो या स्टेबिलिटी की वजह से हुई। और पाकिस्तान के अंदर क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी भी है। तो ये तो मतलब एक वर्स्ट प्लेस है ऑन अर्थ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। हालांकि आई एम पाकिस्तानी, और लेकिन ये कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर दिस इज फैक्ट कांट बी डिनाइड। तो मतलब कोई आगे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करे? तो उसके लिए उसकी लाइफ को भी थ्रेट है। जैसे मतलब हमारे कुछ मतलब यहाँ पे इन दिनों बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में वाक़या हुआ। आपका ये जो 400 है ना कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब लेके आएंगे, ये 400 महीने $400 पर मंथ वाली, वहां पे तो लोग नौकरी करेंगे $100 पर डे। उनको तो मिनिमम $3000 चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये $400 वाले बंदा कहाँ से मिलेगा? ये वियतनाम से मिलेगा, कंबोडिया से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा, चाइना से मिलेगा। अगर भारत में देखा जाए कि भारत अगर चाइना को कंपटीशन दे रहा है, और कई इलेक्ट्रॉनिक्स कई सामान जो है जो पहले चाइना बना करता था अब वो भारत की तरफ आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप लोग संभाल पाएंगे? और या फिर आपको लगता है कि चाइना एक बड़ी कंट्री है और वो एक बार फिर मैदान में होगा और ये कंपनीज वापस चाइना जाती दिखाई दे रही है? नहीं, उसमें देखिए चाइना ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा रातों रात, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। जिस कैपेसिटी या जिस नीड को चाइना कैटर कर रहा है उसको चाइना से मूव अवे करने में 8-10 साल आराम से लगेंगे, अगर कुछ होता भी है। मगर वो ऐसा भी नहीं मूव अवे हो जाएगा कि चाइना जीरो हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो उनके पास सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी आ जाएगा। बिल्कुल इसको डाइवर्सिफाई तो किया जाएगा। 200 से ज्यादा सप्लायर हैं आज की डेट में। 100% टैरिफ पे करने पड़ेंगे, जो 145% टैरिफ लगाए, सारी की सारी चाइना के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप डबल सजाएं दे रहा है, अमेरिकन बिजनेसमैन को सजाएं दे रहा है, वाइंड अप करो और वापस लेके आओ अमेरिका। लेकिन वो अमेरिका नहीं लेके आएंगे, बिकॉज